आज का कलाम का मौजू जो है इसको कहते हैं सरगर्म ईमान। क्या मतलब है? सरगर्म ईमान। जिसका ईमान सरगर्म है तो वही कुछ खुदा से उम्मीद और तवक्को रखता है कि मेरी खुदा बात को सुनेगा। क्योंकि जिसका ईमान कमजोर है उसके अंदर नाउम्मीदी होती है। आज हम एक ऐसे सरगर्म ईमान के शख्स के पास चलते हैं जिसके वसीला से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीखना भी चाहिए। ना कि हम सिर्फ सुनने वाले हों बल्कि हमें सीखना चाहिए कि खुदा के लोग जो हैं जिनका ईमान मजबूत और सरगर्म है, जिनका ईमान खुदा पर मजबूत है और खुदा पर इतना यकीन और तवक्कुल करते हैं कि जो कुछ खुदा कहता है वो हो जाता है, चाहे वो जंगल में हो, चाहे आसमान में हो या किसी दूर मरहल में हो। आज एक देखते हैं एक सूबेदार के मुताबिक कि उसका एक नौकर था जो फालज का मारा घर में पड़ा था और वो खुद चलकर यीशु के पास जाता है और उससे क्या बात करता है। हवाला निकाले मेरे साथ, मत्ती की अंजील है उसका 8 बाब। हवाला निकाले मत्ती की अंजील उसका 8 बाब है। मत्ती की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 5 आयत से हम पढ़ेंगे। देखना ये कैसा इस सूबेदार का ईमान है। और जब वो कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ए खुदावन, मेरा खादम फालज का मारा घर में पड़ा है, नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे शफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ ज़बान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा। क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे महतात हैं, और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से ये क्या कर तो वो करता है, तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूँ कि तेरे पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाह की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाह के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्काद किया तेरे लिए वैसा ही हो, और उसी घड़ी खादिम ने शफा पाई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूबेदार एक मिलिट्री का अफसर होता है और उसके मतहत काफी से लोग होते हैं, नौकर चाकर, और बड़ा औहदा होता है इस वक्त। और उसके घर में उसका एक मुलाजम था, फालज का मारा उसके घर में पड़ा था। तो वो क्या, किसी नौकर को उसने नहीं भेजा, उसने खुद जाकर यीशु को सिजदा किया और कहा कि ऐ खुदावन, मेरा खादम, मेरा नौकर मेरे घर में फालज का मारा पड़ा है, लिहाजा तो उसको चलकर शिफा दे। क्या कहता है? तो उसको चलकर शिफा दे। तो यीशु ने क्या कहा? सॉरी, उसने से कहा, मैं आकर उसका शिफा दूंगा, आकर
उसको शिफा दूंगा। किसने कहा? यीशु ने कहा। किसको कह रहा है? खादिम को, उसको सूबेदार को कह रहा है कि मैं आकर उसको शिफा दूंगा। देखिए अब यहाँ कि यीशु के साथ कैसे वो हम कलाम होता है। वो कहता है, ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे है। क्या कह रहा है? कि मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे है, बल्कि तू यहां से कह दे, तू यहां से कह दे तो मेरा जो खादम है वो शिफा पाएगा। ये है सरगर्म ईमान। सरगर्म ईमान इसको हम कहते हैं कि जिसका इतना बड़ा ईमान है कि यहां से ही कह देगा तो घर में पड़ा मेरा मुलाजिम जो है वो शिफा पा जाएगा। यीशु ने कहा, यहां पर हम देखते हैं कि यीशु क्या कहता है, तू जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के अख्तियार में हूं। वो कहता है कि मैं भी दूसरे के अख्तियार में हूं और सिपाही मेरे महतात हैं। यानी कि वो कहता है कि मैं किसी के अख्तियार में हूं और सिपाही भी मेरे इख्तियार में है। जिसको जी चाहता मैं भेज देता, तुझको बुला लेता, लेकिन वो खुद चल कर गया। और फिर कहता है, और जब एक से कहता हूं तो जा, और दूसरे से कहता है तो वो आ, कि मैं जिसको नौकर को कहता जा वो जाता है, जिसको कहता हूं आ जा वो आता, क्योंकि वो मेरे मातहत है। और अपने नौकर से ये कहा तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर तजब किया, तजब हैरानगी उसके दिल में आई, यीशु के दिल में। और क्या कहता है, और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। जो उसके पीछे लोग थे, जो उनके पास आ रहे थे, उनको क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें सच कहता हूं कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। तो इसका मतलब है कि वो पहले मसीही नहीं था, पहले वो इस्राएली नहीं था, पहले वो कुछ और था, सूबेदार जो था और था। लेकिन जैसे ही उसने सुना था कि मसीह वो है जो मुर्दों को जिंदा करता है, मसीह वो है जो लंगड़ों को चलाता है, मसीह वो है जो बीमारों को शिफा देता है, और मैं क्यों ना उसके पास जाऊं और खुद चलकर, ये बड़ी एक अकीदत है, ये बड़ा पन है उसका कि एक सूबेदार होकर अपने नौकर की खालक जाकर किसी से मिन्नत करता है, तबीब के पास जाता है। ये छोटी बात नहीं है, ये है असल खिदमत। असल खिदमत ये है कि जो अपने किसी कमजोर भाई की, किसी कमजोर बहन की, किसी कमजोर नौकर की खिदमत के लिए अपने आप को तैयार करता है। ये है खिदमत असल में। और खुदा ने उसको क्या दिया, दर्जा दिया कि ऐसा ईमान इस्राएल ने भी नहीं पाया। वो क्या कहते थे, रोज जाते थे, झुकते थे, सजदे करते थे, फला काम फला फला फला। तो उसने यहाँ तक ईमान कायम कर दिया। उसका ईमान यहाँ तक सरगर्म था कि अगर तू यहाँ से ही कह देगा तो मेरा खादम जो है वो शिफा पा जाएगा। तो यीशु ने क्या कहा, लोगों को, देखो ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया, और मैं तुम्हें सच कहता हूं कि जो बादशाह के वारिस है वो बाहर रह जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे आ जाएंगे। जो अव्वल हैं वो आखिर हो जाएंगे और जो आखिर हैं वो अव्वल हो जाएंगे। यह है अव्वल और आखिर का मैसेज कि वो मसीह नहीं था, वो इस्राएली नहीं था, लेकिन उसका इतना बड़ा ईमान सरगर्म हो गया कि वो सब इस्राएलियों से भी ज्यादा उसका ईमान बढ़ गया। अजीजों, हमें जब तक हमारा ईमान सरगर्म नहीं होता तब तक हम खुदा से कुछ हासिल नहीं कर सकते। फिर हम खुदा के क्या करेंगे, बादशाह के अंधेरे में डाले जाएंगे। तो यीशु ने क्या कहा, जा तेरा जैसा अधिकार है वैसे तेरे लिए,
जब वो घर गया तो घर में उसका नौकर जो था वो बिल्कुल दुरुस्त और तंदुरुस्त हो गया। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास भी वो अख्तियार है, लेकिन हमारे पास इतना सरगर्म ईमान नहीं है। जो खुदा के लोग हैं, अगर खुदा भी ये कह देता है कि जा भाई तेरे घर में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा ईमान हमें रखना पड़ेगा। यीशु ने तो हमें अख्तियार दिया है, दे दिया अख्तियार कि जाओ मेरे नाम पर बदरूं को निकालो और बीमारों को शिफा, उछले हुओं को आजाद करो। फिर उसने कहा कि जो कुछ तुम ईमान के साथ मांगोगे तुमको मिलेगा। ये अख्तियार है उसने दिया हमें, लेकिन हम उस अख्तियार को सही मायनों में इस्तेमाल नहीं करते। अगर इख्तियार सही मायनों में करेंगे तो यकीनन खुदा इसी तरह हमारी दुआ पर भी कान लगाएगा और कहेगा कि जा बेटा जो कुछ तूने कहा है वो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि क्या इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूँ कि वह तेरे पूर्व और पश्चिम से, यानी कि इस हद से दूसरी हद तक, इस कोने से दूसरे कोने तक, पूर्व से पश्चिम आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। यानी इसका मतलब है कि दूर दराज के लोग, जो गैर कौमों के लोग हैं, वो इसमें शरीक हो जाएंगे, मगर बादशाह के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे। बादशाह के बेटे कौन है? हम, जो बड़ा फख्र करते हैं, जो कहते हैं यीशु मेरा है, जो कहते हैं मसीह मेरा है, मैं जो कुछ मसीह को कहूँगा वो ही होगा, जो कुछ हम हुक्म देंगे यीशु वही करेगा। नहीं, सिर्फ मसीहियत में पैदा होना, मसीहियत कहलाना ये बड़ी बात नहीं है। मसीह जैसे काम, मसीह जैसा किरदार, मसीह जैसा मिजाज हमारे अंदर होना चाहिए। लेबल हम मसीहत का लगाते हैं, काम हमारे और है, ऐसे नहीं चलेगा। और उनके लिए क्या है? वहाँ जहाँ रोना और दांतों का पीसना हो। एक और देखते हैं सरगर्म ईमान के मतलब मरकज 5 बाब उसकी 25 से 34 आयत में लिखा है। मरकज 5 बाब ये है एक जो बीमार औरत है 12 साल की, उसके मुताल्लिक है, और उसका भी सरगर्म ईमान कैसे होगा देखिए। मरकज 5 बाब उसकी 25 आयत से पढ़ेंगे। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और बहुत तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, मगर ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ की उसके भीड़ में उसके पीछे आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिर फौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिर फौर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मुझे मेरी पोशाक को छुआ? उसके शागिर्दों ने उसे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया उसे देखे, और औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उसे कह दिया। उसने उसे कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे शिफा मिली, तेरे ईमान से शिफा मिली, सलामत जा और इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये ईमान है सरगर्म। डॉक्टर के पास जाए तो उसके कपड़ों को छू ले तो दवाई ना ले तो शिफा पा जाए, कभी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस औरत के ईमान
को देखना कि ये कितना सरगर्म ईमान था, कितना ईमान मजबूत था कि मैं वैसे तो उसको छू नहीं सकती क्योंकि मैं नापाक हूं, और अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। इतना बड़ा उसका ईमान था। हम सारी सारी रात दुआएं मांगते हैं, सारी सारी रात तौबा तिला करते रहते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। उस वक्त मिलेगा जब तक, उस वक्त मिलेगा जब तक हमारा ईमान सरगर्म नहीं है। मुकाशफा की किताब में लिखा है, वो कहता है ना तू सर्द है ना तू गर्म है, बल्कि तू क्या है, नीम गर्म। इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। तो इसका मतलब है कि खुदा हमारे ईमान को सरगर्म देखना चाहता है। ये इसका मतलब और कामों में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सेदार बन जाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, शादी ब्याह जो कुछ भी जश्न होता है, लेकिन जब खुदा के घर की बात आती है, खुदा के इबादत की बात आती है, तो फिर हम सुस्त पड़ जाते हैं, सुस्ती में आ जाते हैं, फिर हम सरगर्म नहीं रहते। सरगर्म यही है कि जब रात होती है तो सुबह हम तैयारी करते हैं कि मैंने खुदा के घर में जाना है, मैंने अपने बाप से जाकर पहले बात करनी है ताकि फिर शायद मुझे मौका न मिले। मैंने पहले जाकर अपने बाप को अपना दुख सुनाना है, मैंने अपने बाप से जाकर ये बात करनी है, तो फिर सरगर्मी आएगी ईमान के अंदर। फिर आप किसी के लिए भी कह देंगे ना, जा भाई तेरा काम हो गया, तो वहां हो जाएगा। सरगर्म ईमान इसको कहते हैं। दूसरी बात, उस औरत का ईमान क्या था कि मैं उसकी पोशाक का किनारा छू लूं। किसी तरह गई, वो बीमार थी, भीड़ में से धक्के खाती, किस तरीके से गई वो यीशु के पास। जब भी वो कहीं निकलता था इतनी बड़ी भीड़ होती थी कि वहां जगह भी नहीं मिलती थी, और वो किस तरीके से गई यीशु को जाकर छूना। शायद कितने लोगों के पांव के नीचे वो दबी गई होगी, कितने लोगों से उसने धक्के खाए होंगे, तो फिर यीशु के पास गई। तो हम क्या करते हैं, हमें तो खुदा ने आज़ादी दी हुई है कि तुम फ्रेश होकर आओ। अब कोई हम पर मुसीबत नहीं है, कोई हम पर परेशानी है चर्च जाने के लिए, दुआ मांगने के लिए। तो वो उस औरत को देखेगा, तो क्या हुआ, जब उसने जाकर डरती और कांपती हुई उसकी पोशाक का किनारा छू लिया, तो यीशु में से कुव्वत निकली। जब हम सरगर्म ईमान के साथ दुआ करते हैं तो फिर यीशु की कुव्वत हमारे बदन में आती है। फिर हमारा बदन जो है वो ऐसे झुंझुना शुरू हो जाता है, बदन में हलचल मच जाती है कि मेरे अंदर पाक रूह आ चुका है। फिर बदन को पता लगता है कि मेरा खुदा मेरे अंदर आ चुका है, मेरा पाक रूह मेरे अंदर आ चुका है। बदन में एक अजीब कशिश पैदा हो जाती है, हलचल पड़ जाती है। मेरे अजीजों, उस औरत ने जब छुआ तो यीशु में से कुव्वत निकली। तो यीशु ने मुड़कर देखा कि मुझे किसने छुआ। तो जब देख रहा तो वो डरती, कांपती, थरथराती यीशु के पास गई कि शायद मुझे क्या कहेगा, क्योंकि मैं तो नापाक हूँ, तो ये पाक है, शायद मुझे झिड़कना दे, शायद मुझे क्या कहेगा। जैसे ही वो यीशु के पास गई तो उसने कहा कि जा बेटी, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, और जा सलामत चली जा, बीमारी से बची है। ये है, इसको कहते हैं सरगर्म ईमान, इसको कहते हैं सरगर्म ईमान। मेरे अजीजों, जब तक हम अपने अंदर सरगर्म नहीं होते, दुआ में, कलाम में, चर्च में जाने के लिए, चर्च में आने के लिए सरगर्म ना होंगे तो फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। जब हम सरगर्म होंगे तो फिर हमें सब कुछ मिलेगा। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब चीज को बांटी जा रही है, बाहर कुछ चीज बांटी जा रही है, तो बच्चे जो होते हैं वो कैसे एक दूसरे को पीछे छोड़कर भाग भाग कर जाते हैं, भाग भाग कर जाते हैं कि पहले मुझे चीज मिले, पहले मुझे चीज मिले, होता है ना, पहले मुझे चीज मिले। तो फिर जो पहले चला जाता है उसको चीज मिल जाती है। बाद में फिर क्या होता है, जो पीछे बहुत बच्चे ज्यादा आ जाते हैं, फिर वो
एक उसको धक्का मारता, मैंने लेने पहले, एक उसको धक्का मारता, वो आपस में लड़ पड़ते। ऐसा ही है, जो पहले आएगा पहले आएगा। इसको कहते हैं सरगर्म ईमान। एक और छोटी सी मैं हवाला आपको सामने रखता हूँ, वो भी जरा सुने कि वो क्या कहता है। यूहन्ना 4 बार उसकी 46,000। ये चीजें हमें सीखने की जरूरत है। ये सरगर्म ईमान के मतलब चल रहा। यूहन्ना की इंजील 4 बार उसकी 46 आयत में पढ़ते हैं। बस वो फिर काना गलील में आया, जहां उसने पानी को मैं बनाया था, और बादशाह का एक मुलाजम था जिसका बेटा कुफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर यीशु यहूदिया में गलील में आया है, उसके पास गया और उससे दरखास्त करने लगा कि चल कर मेरे बेटे को शिफा दे, क्योंकि वो मरने को था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखोगे हरगिज़ ईमान ना लाओ। बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा, ऐ खुदावन, मेरे बच्चा के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उसे कही और चला गया। वो रास्ते में ही था कि उसके नौकर उसे मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीता है। उसने उससे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल 7वें घंटे में उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि ये वही वक्त था जब यीशु ने उसे कहा था, तेरा बेटा जीता है, और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। ये है, एक बादशाह का लीडर था, सिपा सलार था, अब उसके भी नौकर थे। उसका बेटा बीमार था और यहाँ तक कि वो मरने के करीब हो गया। उसको पता चला कि यीशु यहूदिया में आया है। उसके पास जाता है, खुद चल कर गया, जाकर उसने सारा माजरा सुनाया और उसको सजदा किया। उसने कहा, यीशु खुदावन, मेरा बेटा मरने पर, चलकर उसको शिफा दे। तो यीशु ने क्या कहा? यह है सरगर्म ईमान की बात। उसने कहा कि जब तक कोई तुम अजीब काम या निशान ना देखोगे हरगिज़ ईमान ना लाओ। इससे मुराद क्या है कि पहले उसका ईमान शायद ना होगा। और उसने इसीलिए उसके पास आया था कि उसने सुना था या देखा था कि यीशु वो है जो मुर्दे जिंदा करता है, यीशु वो है जो कोड़ियों को कोड़ से पाक साफ करता है, यीशु वो है जो बीमारों को शिफा देता है, यीशु वो है जो पानियों पर चलता है, यीशु वो है जो हवा और पानी को थमा देने की कुदरत रखता है, तूफानों को थमा देने की कुदरत रखता है। इसके पास चलता है। हालांकि वो खुद एक बड़ा आदमी था जिसके नौकर थे, बादशाह का मुलाजिम, सिपा सलार था। खुद चल कर गया, नौकरों को भी भेज सकता था, बादशाह की सिफारिश करके भी उसको बुला सकता घर में, नहीं। जैसे सूबेदार खुद चल कर गया, इसी तरह उसका बाप बेटा जो था बीमार था, वो खुद चल कर यीशु के पास गया, सजदा किया, कहा कि खुदावंद, मेरा बेटा मरने को है, तू चल कर उसको शिफा दे। तो यीशु ने फिर उनको कहा कि जब तक तुम कोई निशान या अजीब काम ना देखोगे हरगिज़ ईमान ना लाओगे। आज हम भी, हमारे अंदर भी यही है कि जो खादम देखता है, बड़े मौजे करता है, बड़े काम करता है, उसके पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं। तो जो अंदर से मजबूत है, जो खुफिया काम करता है खुदावंद में, जो कहता है हो जा तो हो जाता है, वो किसी को बताता नहीं है, लेकिन उस पर कोई ईमान नहीं लाता। आजकल टाई कोट पैंट के पीछे भागते हैं लोग, लेकिन ये नहीं पता कि जिसके पास पोशाक कमज़ोर है उसका ईमान कितना बड़ा है। देखना ईमान को, पोशाक को नहीं देखना। खुदा पोशाक में नहीं है, खुदा टाई कोट में नहीं है, खुदा आपके ईमान में है। जितना आपके अंदर ईमान है उतना बड़ा खुदा आपके अंदर होगा। जितना ईमान हमारा छोटा होगा उतना हमारे अंदर खुदा होगा। और सबसे ज़्यादा छोटा ईमान जो है वो ईमान क्या होगा? उसको अबलीस जो है वो दबा लेता है और वो भी ख़त्म हो जाता है, फिर वो हमें उल्टे रास्तों पर ले चलता है।
हमें क्या करना है? सोचना यह है कि जब तक हम अपने आप में सरगर्म नहीं होते, हमारा ईमान सरगर्म नहीं होता, जब तक ये ना कहेंगे कि जा मेरा यीशु ने क्या दिया हो जाएगा, ईमान रखोगे तो हो जाएगा। यहाँ से किसी के लिए दुआ करेंगे, चाहे मुल्क के दूसरे हिस्से में है, तो वहां पर आपकी दुआ सुनी जाएगी, समुंदर पार चली जाएगी, आसमान पर चली जाएगी, जमीन की तह तक आपकी दुआ चली जाएगी, जब हमारा ईमान सरगर्म होगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं उसने क्या कहा, उसने कहा कि जा तेरा बेटा जीता। क्या कहा? जा तेरा बेटा जीता है। और लिखा है कलाम मुकद्दस में, उसने इस बात का यकीन किया। जब तक हम इस बाइबल के कलाम पर, यीशु की बातों पर यकीन नहीं करते, तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। यकीन करेंगे तो फिर सब कुछ हो जाएगा जो हम कहेंगे। उन्हें कहा कि फकत ईमान रखो, यकीन रखो, फकत इत्काद रख, और जो कोई तू कहेगा तेरे लिए हो जाएगा। हमें आज उसके कलाम पर इत्काद रखने की जरूरत है, उसकी बातों पर यकीन रखने की जरूरत है कि जो कुछ यीशु ने कह दिया वो सच और बरहक है। इस पर यकीन करने की बात है। सिर्फ हम क्या होते हैं, पढ़ने तक पढ़ के छोड़ दिया, चले गए आगे, पढ़ने तक नहीं। इस पर यकीन करने की जरूरत है। आज हमें यकीन करने की जरूरत है, हमें यकीन करने की। और वापस आ रहा है, इस बात को, यीशु की बातों को यकीन करके कि जो कुछ उसने कह दिया हो गया। जब वापस आ रहा है तो आगे उसके नौकर उसको मिलने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि आजा, उस्ताद को तकलीफ ना दे, आजा तेरा बेटा जीता है। तो उसने कहा कि उसको किस वक्त शिफा होना शुरू हुई। वो बाप पूछता है नौकरों से कि कल 11 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, जैसे उसने कहा था 7 घंटे में, तो उसने कहा उसी वक्त तो यीशु ने कहा था कि जा तेरा बेटा जीता है। उस वक्त से उसको शिफा होना शुरू हो, शिफा पा गया। काश के हमारे अंदर भी ईमान मजबूत हो। जब तक हमारा ईमान सरगर्म नहीं है, हम कुछ भी हासिल नहीं करते। आइए इस कलाम को आज अपनी ज़िंदगी में लेकर जाए, अपने सरगर्म ईमान के साथ खुदा हमसे रब्ता करें, तो यकीनन खुदा आप सबको बरकत देगा।